कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए। ये सुर मेरे साथ मिला रहा है परिंदा, क्योंकि उसे भी ये गीत बहुत पसंद है। तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। तुम जो हमारे। पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ सूरज कितने फसाने, कितनी कहानियाँ याद दिलाता हुआ कि किस तरह संगीत बनता था, कैसे गीत उभरते थे। और शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन साहब और मुकेश साहब की आवाज़ एक टोली थी बंजारों की हो। जब भी कभी मैं इन गीतों को गुनगुनाता हूँ वो पूरी टीम मुझे याद आती। मुझे दत्ताराम जी और सेबेस्टियन साहब जो असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के, वो भी याद आते हैं। ला 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 ला। गीत ये मेरे। ये परिंदा भी मुझे लगता है कहीं पहुंचने की जुस्तजू लिए हुए है। बहुत ही दिलकश मंजर है, कितना कुछ याद आता है ऐसे माहौल को देखकर। और फिर जिंदगी, ओ जिंदगी, ओ जिंदगी। धन्यवाद भी करना होता है तेरा, बहुत कुछ दिया है तुमने। और ऐसे गीतों को, इनका जो सृजन किया गया, किस माहौल में किया गया, किस कैफियत से किया गया कि 60 बरस बाद भी गाएं, उतनी शादाब नजर आते हैं। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
ये सूर्यास्त का समय है और आज 13 दिसंबर है। मैं एक ऐसे फॉरबिडन एरिया में आ गया हूँ जहाँ से ये पेट लगातार मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ये लगातार अपनी आवाज़ में गाया जा रहा है। एक तरह से मुझे कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है ये पेट जो है, मज़ा हुआ है और ये देख रहा है कि एक अजनबी जो है इस इलाके में आ गया है। तो फॉरबिडन टेरिटरी में अगर आओगे तो भाई ये सब सहना पड़ेगा, लेकिन इतना सुंदर मंजर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं रोक नहीं पाता जब मुझे ऐसे मनाजिर दिखते हैं। और ये छुप गया आज का सूरज, ये छुप गया आज का सूरज और एक शाम और हो गई, एक शाम और तमाम। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सब मुझे, इसलिए कैप्चर कर लेता हूँ और शेयर भी करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। कुछ को पसंद आता है, कुछ इग्नोर कर देते हैं, चॉइस उनकी है एंटायरली। क्या खूबसूरत मंजर है सूर्यास्त का, वाह। ये गया सूरज। ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा, न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में क्यों। हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी तन्हाई होगी। याद जब भी कभी आती है ऐसे मनाजिर को देखकर आती है। खामोशियाँ हों लेकिन खामोशियों को बेनती हुई आवाज़ें भी होती हैं, वो जीवन का सच है। और इस तरह खड़े हुए तन्हा शजर और सामने सूरज का अपना जमाल, हाँ याद तो आती है तन्हाइयों में। लारा रहे होंगे, लारा और फिर तन्हा खड़ा हुआ शजर। ला ला झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं जानता था
मेरा नाम गुनगुना रही है, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, छनी थी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। इस गीत पे राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग जो थी वो कमाल थी। पहली बात तो ये एक मुकम्मल गीत है। शाम को अगर हम देखें तो एक डूबती हुई शाम में घर जाता हुआ सूरज, सलीदा की धुन, योगेश जी के अल्फाज और अपने आप में अनोखे काका जी। तेरी नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला, वरना ये हम तड़ पाएगा, हम सफर में मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। इस गीत में राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने एक अलग ही सोच ली है। वो शामें जनरली जो होती हैं बड़ी उदास सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिल किसी का दीवाना हो गया। और इस पे क्या किया कि मदन मोहन जी ने जो धुन बनाई वो भी खूबसूरत धुन बन गई, और रफ़ी साहब को तो कोई सा भी गाना आप दे दीजिए वो गाएंगे।
और धर्मेंद्र की अदाकारी भी इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई है। शाम होते हुए ऐसे गीतों को अगर हम याद करें तो फिर वो उदासियाँ जो शामों से जुड़ी होती हैं वो कम भी होती हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। साठ बरस बाद भी मैं इस गाने को गुनगुना रहा हूँ और इसका रस आज भी उतना ही गहरा है जितना उस ज़माने में होता था। लाफानी गीत है, इसीलिए तो उस दौर में ही जीता हूँ और उस दौर का अमृत इन गीतों के ज़रिए पीता हूँ। ये ऋषिकेश है। रात हो चुकी है, शहर की रोशनियाँ जल चुकी हैं और वो सामने दिख रहा है जानकी सेतु। वो अभी कुछ साल पहले ही बना है। पूरी रोशनी उस पर की गई है और शहर जगमगाता हुआ जैसे दिवाली हो गई हो फिर से। ये बिल्कुल दिवाली के दिए से लग रहे हैं ये सारे के सारे। बहुत ही, और वो हो चांद भी उगने की तैयारी कर रहा है। आहा, तो बड़ा ही सुंदर मंजर है भाई। ये ऋषिकेश है और वो जानकी सेतु जो ब्रिज नंबर 3। कम ही देखने को मिलता है ऐसा मौका, जब भी कभी आप यहाँ आते हैं रोशनियाँ इस तरीके से। अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है, लोग शाम को यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, इसलिए कुछ आवाज़ें इधर उधर से सुनाई भी दे रही हैं। और बहुत ही दिलकश नज़ारा, बेहतरीन। ये तो भाई अद्भुत है, यकीनन अद्भुत है। वाह वाह, बहुत सुंदर। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कितना गहरा अर्थ होता है इन गीतों में। दुख में जो गाए मनहारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए। गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। लहरों का रेला है, अगर जीवन एक मेला है, खेला है, तो एक लहर आती है दूसरी जाती है, और उसी तरह से ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। हालात कैसे भी हों,
घबराना नहीं, बस मुस्कुराना, और हर समस्या वक्त के साथ आती है और वक्त के साथ ये पैगाम डूबते सूरज का और साहिल से टकराती हुई इन लहरों का, परसिस्टेंटली लगे रहिए आप अपने काम पे, बस रिजल्ट तो कहीं और से आता है, एफर्ट से नहीं कर सकते। ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाएं, जीना तो आसान हो जाता है, वरना तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है जीने का। अथा और कुछ सफीने इस समंदर में तैरते हुए, मैं ज़िंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो। तो ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था, मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि वो मैगज़ीन जो है उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में। उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। मुश्किल काम था, हज़ारों गाने बने हैं और काम शुरू हुआ। आखिर में जिस दिन रिज़ल्ट निकला तो उस रिज़ल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, तू क्या है नदी करे, गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस जीवन की चढ़ती ढलती उसको किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, जो किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न। ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी और ये आवाज़ सुनते ही अंधे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पे बैठ जाते हैं। और उसको डर नहीं उनका है, बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के डिटैच्ड अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए
क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है, और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का। लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें, और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम, और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ, और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में हैं तो तब दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी विसरेंगे तो फिर देख लेंगे।